ये देखो गाइस আমরা এখন গাইড নিয়েছি তো গাইড এখন সব বলবে তো আপনারা দেখুন এবং देखते पाচ্ছেন आ जाइए सब लोग यहाँ पर पहले छाया में आइए उसके बाद मैं बताऊंगा मंदिर के बारे में। हाइट है 180 फीट 180 फीट मीटर से 52 मीटर 52 मीटर। इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग 2300 साल पहले 3rd सेंचुरी बीसी में सम्राट अशोक राजा आए थे। इस मंदिर को 30 फीट बनाए थे। ये जो ग्लास का विंडो लगा हुआ दिख रहा है उसके नीचे जो स्तूपा लगा हुआ लाइनिंग से वहां तक सम्राट अशोक ने इस टेम्पल को चौखंडी स्तूप बनाया था। नीचे का 30 फीट का भाग 2300 वर्ष पुराना है और ऊपर के 150 फीट राजा समुद्रगुप्त बनाए थे 4th सेंचुरी एडी में। ऊपर का पार्ट 1600 साल पुराना है और नीचे का पार्ट 2300 साल पुराना है। मंदिर के ऊपर देखिए सोना लगा हुआ है 289 किलो का सोना है। 289 केजी का गोल्ड है जो थाईलैंड का राजा 12 नवंबर 2013 को दान में दिया। 289 केजी सोना। जब ये टेम्पल पूरी तरह बन के कंप्लीट हो गया तो 12th सेंचुरी एडी में 1205 ईस्वी में एक मुस्लिम राजा आया यहाँ पर जिसका नाम था मोहम्मद बख्तियार खिलजी, जो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया। वहाँ का लाइब्रेरी में आग लगाया। 6 महीना वहाँ का लाइब्रेरी जलते रहा। 6 मंथ वो लाइब्रेरी जलते हुए रहा। सारा पाली का पुस्तक जल गया। यहाँ पर आए तक खिलजी ने और इस टेम्पल को 30 फीट ऊपर से तोड़ के 30 फीट के लेवल से इस कंपाउंड को पूरा मिट्टी से कवर्ड कर दिया। 12th सेंचुरी से एडी से लेके 12th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक 600 बरस ये मंदिर मिट्टी के अंदर में दबा हुआ था। 1876 में 1876 में ब्रिटिश का आर्कोलॉजिस्ट आए थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर लॉर्ड कानिंघम, ब्रिटिश अंग्रेज। उन्होंने 30 फीट टूटे हुए टेम्पल को फिर से बनाया। इस मंदिर को खोदाई करवाया। इस मंदिर का पूरा मिट्टी हटवाया। 7 साल लगा मंदिर का पूरा मिट्टी हटाने में। 1876 से लेके 1883 तक मंदिर का खोदाई करवाया गया। हम लोग जो टेम्पल देखने के लिए आते हैं ऊपर के लेवल से नीचे का लेवल 30 फीट डाउन में आते हैं टेम्पल देखने के लिए। अभी आप लोग जाएंगे मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध का स्टैचू का दर्शन करके आएंगे। वो जो मूर्ति देखेंगे वो मूर्ति 1000 वर्ष पुराना है। उस मूर्ति को बनाए थे वेस्ट बंगाल के राजा पाल वंश के राजा महीपाल बनवाए थे। काले पत्थर का मूर्ति है। उसकी हाइट 7.5 फीट है। उसमें सोने का पॉलिश किया हुआ। सोने का पॉलिश होता रहता है मूर्ति के ऊपर महीने में 3 या 4 बार। उनके बिंदी पे देखेंगे तो डायमंड लगा हुआ है जो 1992 में म्यांमार के दान में दिए। और डोनेशन बॉक्स के पास देखेंगे तो एक स्क्वायर किया हुआ जगह है जहाँ मंदिर के अंदर शिवलिंग भी था जिसको बख्तियार खिलजी ने खंडित कर दिया। ये जो मंदिर का कमेटी बना हुआ इसमें 4 हिंदू मेंबर्स होते हैं, 4 बौद्धिस्ट मेंबर होते हैं। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो गया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब होते हैं। भगवान बुद्ध आए थे आज से लगभग 2600 साल पहले। ये प्लेस का नाम था उरवेला। उरवेला जंगल होता था। ये जंगल में भगवान बुद्ध 7 जगह बैठ के 7 सप्ताह ध्यान किए। वो 7 जगह मैं दिखाऊंगा। पहले टेम्पल के अंदर में स्टैचू का दर्शन करके आइए आप लोग। ये जगह का नाम क्या है? ये जगह का नाम बोध गया है अभी, लेकिन पहले उरवेला जंगल होता था। बुद्ध के समय में उरवेला जंगल होता था। গাইস খুবই ভালো জায়গা দেখতে পাচ্ছেন এবং আমাদের গাইড যে আছে সে খুবই ভালো করে বোঝাচ্ছে। তো আপনারা আশা করি বুঝতে পারবেন এবং দেখুন এবং এনজয় করুন। দেখতেই পাচ্ছেন প্রচুর লোক এখানে বসে আছে। हीरा चांद सोना 2 साइड में। গাইস আমাদের বিল দেখানো হয়নি বলে আটকে দিয়েছিল, তো বিল দেখিয়ে দিয়েছি, ছেড়ে দিয়েছে। इधर का लेडीज पुलिस देख लिया आप लोग। लाइक ठोको जल्दी जाओ।
गाइस फिर से हमारा गाइड आ गया है। अभी हम लोग चलेंगे बौद्ध ट्री के पास, जहाँ पर ज्ञान प्राप्ति जहाँ पर ज्ञान प्राप्ति होता था, भगवान बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस जगह को देखेंगे, उस जगह के बारे में बताएंगे। গাইস আমরা এখন যাচ্ছি এইদিকে ঘুরতে, আমাদের গাইড নিয়ে যাচ্ছে। और इधर में देखना, ये भगवान बुद्ध का चरण है, ये फुटप्रिंट है। ये बनाए थे सम्राट अशोक राजा आज से लगभग 3rd सेंचुरी बीसी में, इमेजिन करके, कल्पना करके। ये चरण 2300 ये 2300 साल पुराना है। तो अशोक के पीरियड में, अशोक के समय में बौद्ध का पूजा होता था, भगवान बुद्ध का चरण का पूजा होता था, स्तूप का पूजा होता था। आप लोग फूल ले लीजिए। 2600 साल पहले जो पेड़ देख रहे हैं, ये 2600 साल पुराना है। ये बीज से आपको दे रहे हैं। आप लोग हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। को बुद्धांग, ये पेड़ जो देख रहे हैं, बुद्धांग, 2600 साल पुराना। बुद्धांग बोलने का, बुद्धांग शरणं शरणांग गच्छामि, गच्छामि धम्मं शरणं शरणांग गच्छामि, गच्छामि संघं सद्गम शरणं शरणांग गच्छामि। गच्छामि। सभी योगजंतु सबवर्गो वनस्ते माते वंतंतरायो सुखी दिया गुरु भवतु सबा मंगलो रखंतु सब देवता सब बुद्धान ब्रह्मानु सब अवनस्तर सुत। आप लोग फूल इस जगह पे धर दीजिए। धर दीजिए। बोलते हैं बौद्धि ट्री, बौद्धि का मतलब ज्ञान और वृक्ष का मतलब पेड़, जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ पेड़। ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये भगवान बुद्ध के समय का 4थी पीढ़ी का पेड़ है, 4th जनरेशन ट्री है। पहला पेड़ को अशोक की वाइफ तिरस्ता ने कटवाया, क्योंकि बौद्ध धर्म को नहीं मानती, जैन धर्म को मानती थी। सेकंड बौद्धि ट्री को बंगाल के राजा शशांक ने कटवाया, क्योंकि हिंदू धर्म के राजा बौद्ध धर्म को नहीं मानते। और थर्ड बौद्धि ट्री आंधी पानी तूफान से नष्ट हो गया। 3 पेड़ नष्ट हो जाने के बाद पहला पेड़ जब कट हुआ था, तो अशोक का एक पुत्र एक पुत्री थे, जिनका नाम था महेंद्र और संघमित्रा। उनको बौद्ध भिक्षु बना के कटा हुआ पेड़ को टहनी को देकर श्रीलंका प्रचार के लिए भेज दिए थे। श्रीलंका पेड़ लगा दिया गया था। श्रीलंका अनुराधापुरम में ओल्डेस्ट पेड़ मौजूद है। और 1880 में 1880 में जब लॉर्ड कानिंघम, हाँ वो जिंदा है, उसको पुराना पेड़ वहीं है श्रीलंका में, 355। 1880 में लॉर्ड कानिंघम आए तो पता कि इस जगह का पेड़ कहाँ चला गया। उनको पता चला ये पेड़ श्रीलंका चला गया है। श्रीलंका गए, श्रीलंका सुशी का रूट लाए, यहाँ लगाए। ये पेड़ 140 साल पुराना है, 140 ईयर्स ओल्ड है। अंदर में देखेंगे तो एक पालकी बना हुआ है, पालकी से बना हुआ है, चबूतरा। उस प्लेस को बोलते हैं वज्रासन। वज्रासन में राजकुमार सिद्धार्थ बैठे थे। आज से लगभग 2600 साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ को वहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध काल आए थे। यही वो जगह है जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। पहला सप्ताह भगवान बुद्ध का यहाँ भी था, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति थी बैसाखी पूर्णिमा के दिन, और राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध काल आए। तो ये जो पेड़ देख रहे हैं, भगवान बुद्ध के समय का 4थी पीढ़ी का पेड़ है, 4th जनरेशन, 140, 140। यहाँ से एक ग्रुप का टली जैक लगा दीजिए। नहीं, पहला पेड़ लगाए थे, पहला पेड़ है, फिर वो पेड़ को कटा गया। গাইস দেখতে পাচ্ছেন এদিকে গাছপালা খুব সুন্দর সুন্দর লাগানো আছে। यहाँ पर आइएगा। भगवान बुद्ध पहला सप्ताह में ज्ञान की प्राप्ति हो गई बौद्धि ट्री के नीचे। बैसाखी पूर्णिमा के दिन वो राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन चुके थे। तो सेकंड वीक जो भगवान बुद्ध का भी था, पेड़ से ढका हुआ जो टेम्पल देख रहे हैं, वो टेम्पल 1985 में बनाया गया श्रीलंका गवर्नर। उस प्लेस का नाम है अनिमेष लोचन। अनिमेष का मतलब होता है आप पलक दृष्टि देखना, और लोचन का मतलब आँख। भगवान बुद्ध का 7 दिन और 7 रात पलक नहीं झपका, वहाँ से खड़ा होकर के एक टक दृष्टि से इस बौद्धि ट्री को देखते थे। इस पेड़ में क्या खूबी जो हमको 7 दिन में ज्ञान प्राप्त हुआ, और 6 साल में इधर उधर भटकता रहा। तो भगवान बुद्ध 7 दिन वहाँ से खड़ा होकर के इस बौद्धि ट्री को देखते रह गए थे अपलक दृष्टि से, विदाउट ब्लिंकिंग आई। तीसरा सप्ताह भगवान बुद्ध यहाँ पर संक्रमण करते थे। एक एक हफ्ता का चल करके ध्यान करते थे। 11 कदम आगे जाते थे, 11 कदम पीछे आते थे। जहाँ जहाँ पाँव रखते थे वहाँ से कमल का चिन्ह बनता था, लोटस का सिंबल बनता था। ओरिजिनल कमल का चिन्ह तो नहीं रहा, तो सम्राट अशोक राजा ने पत्थर पर कमल का चिन्ह बना दिया। यह 2300 साल पुराना है। खिलजी ने 12th सेंचुरी में इसको खंडित किया। तो ब्रिटिश लॉर्ड कानिंघम द्वारा ऊपर में कमल का फूल आ गया।
ऊपर का जो कमल का फूल बना हुआ दिख रहा है 140 साल पुराना है, नीचे का कमल का फूल 2300 साल पुराना है। यहाँ पर भगवान बुद्ध चल करके ध्यान करते थे, वॉकिंग मेडिटेशन। फर्स्ट वीक में ज्ञान प्राप्त हुआ, सेकंड वीक में बॉडी को देखते थे, थर्ड वीक में चल करके ध्यान करते थे, तीसरा सप्ताह भगवान बुद्ध का यहाँ भी था, चौथा सप्ताह रतन घर चलेंगे। कितना जाना है? रतन घर, रतन घर। कर्म भी महान है सर। ठीक है, चलिए। ऐसा होना चाहिए, बहुत बिच्छू लोग को दान करते, जैसे आप ये सब कर्म है, ये कर्म भी महान है। गरीब लोग को- आइए না কমা জালে খাও গাইস খুবই সুন্দর এলাকা। और ये भगवान बुद्ध का 4th मेडिटेशन प्लेस है और ये जगह का नाम है रतन घर। ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान बुद्ध चौथा सप्ताह रतन घर में ध्यान किए थे। जब वो ध्यान कर रहे थे तो हाँ रतन घर के नाम से जाना जाता है। रतन घर का मतलब होता है पाली लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, पाली लैंग्वेज में उस जगह का नाम है रतन घर। अनिमेष लोचन पाली लैंग्वेज होता है, लोचन का मतलब देखना, अनिमेष का मतलब पलक चीज देखना, ये रतन का मतलब घर, ज्ञान घर, ये रतन घर के नाम से जाना जाता है। जब भगवान बुद्ध चौथा सप्ताह रतन घर में ध्यान किए थे, जब वो ध्यान कर रहे थे, भगवान बुद्ध के शरीर से 5 कलर का प्रकाश आया था। जो पंचशील बौद्धिस्ट फ्लैग देख रहे हैं वहाँ पर लगा हुआ, एक झंडा लगा हुआ दिख रहा है सर वहाँ पर। उस झंडा का कलर जो है वो 5 है, ब्लू, येलो, व्हाइट, ऑरेंज, रेड। वो पंचशील के नाम से जाना जाता है। पंचशील का मतलब होता है सदा सच्चाई के राह पर सच्चाई के मार्ग पर चलना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, नशा नहीं करना, चुगली नहीं करना, जीव प्राणी का हत्या नहीं करना, कोई भी गलत काम नहीं करना, अच्छा कर्म करना। ये पंचशील फ्लैग बताता है जो भगवान बुद्ध के शरीर से 4th वीक में आया। ये सब जो स्तूपा देख रहे हैं दादा, इस कंपाउंड के अंदर में 485 स्तूपा हैं, 485 स्तूपा हैं। इसको बोलते हैं मनोकामना स्तूप। पहले के समय जो बौद्ध भिक्षु लोग होते थे वो बौद्ध ट्री के पास जाते थे और भगवान बुद्ध से मनोकामना मांगते थे, मनोकामना पूर्ण होता था। इस कंपाउंड के अंदर में एक स्तूप का निर्माण करते थे, स्तूपों का पूजा करते थे, मूर्तियों का पूजा नहीं करते थे। बुद्धिज्म में स्तूप का पूजा होता था अशोक के पीरियड में। ये सब जो स्तूप देख रहे हैं 485 हैं जो मिट्टी के अंदर में दबा हुआ था। अब इसके अंदर में स्तूप नहीं बनते क्योंकि अंदर में अब जगह नहीं का स्तूप बने। अब जो लोग होते भगवान बुद्ध से मनोकामना मांगते पूरा होता है तो भगवान बुद्ध अंदर में एक कपड़ा पहनते हैं, येलो कलर का चीवर पहने हुए होते, येलो कलर का। वो चीवर को खरीद के लाते हैं टेम्पल का, ऑरेंज येलो जो भी कलर का मिलता है बाहर में, ऑरेंज येलो दोनों कलर का चढ़ता है। तो वो जो कलर का चीवर होता है वो बाहर में बिकता है, वो चीवर को खरीद के लाते हैं, टेम्पल के अंदर में देते हैं। तो जो बौद्ध भिक्षु होते हैं ना पुजारी, वो आपके कपड़े को टेम्पल को स्टैचू पर चढ़ा देते हैं। तब इसके अंदर में स्तूपा नहीं बनते। 485 स्तूपा हैं। भैया ये औसत फूल का कौन? औसत ये जो रेड कलर का फूल है ना जी हाँ, ये कौन चीज का है, किस लिए गाछ का नाम क्या है, वही पूछ रहा है। अशोक गाछ बोल तो रहे हैं, लेकिन ये मेन बौद्ध ट्री का महत्व वो है जो पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था ना राजकुमार सिद्धार्थ को, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो पीपल का पेड़ वो है मंदिर के बैक साइड। तो ध्यान साधना करने के लिए लोग आते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध को भी ध्यान साधना के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ গাইস, আপনারা যদি আসেন এই কাকাটার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, ইনি খুব ভালো করে বুঝিয়ে দেন, আপনাদেরও খুব ভালো করে গাইড করে দেবেন। এনার মুখটা আপনারা দেখতেই পেয়ে গেছেন, এলে এর সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবেন কারণ ইনি খুব ভালো করে আপনাকে হেল্প করবে এখানে সব কিছু জানার জন্য। এই যে আমাদের একটা মেম্বার এখন ফুল পাচ্ছে। हम लोग देख लिए, 5th वीक देखेंगे, 6th वीक देखेंगे, 7th वीक, 3 प्लेस और देखेंगे। शिवलिंग 1000 वर्ष पुराना है। ये शिवलिंग का स्थापना 10th सेंचुरी AD में जगत गुरु आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था। ये 1000 वर्ष पुराना शिवलिंग है, इनको प्रणाम कर लीजिए। 1000 वर्ष पुराना और इधर में देखेंगे तो इसके अंदर में जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां पांचों पांडव के नाम से जाना जाता है। जो हिंदू धर्म लोग होते हैं वो पांचों पांडव समझ के पूजा करते हैं और जो बौद्धिस्ट लोग होते हैं वो भगवान बुद्ध समझ के पूजा करते हैं। तो पांचों पांडव हैं, कृष्ण हैं, द्रौपदी हैं, कुंती हैं। तो अंदर में जाकर देख लीजिए, देखना है। গাইস ভেতরে আসতে দিল।
जब वो इस मार्ग से आए थे ना तो सिद्धार्थ बन के गए थे, और जब वो इस मार्ग से लौटे थे तो गौतम बुद्ध बन के लौटे थे। उसी को इंडिकेट करने के लिए सम्राट शुक्र राजा गेट बनाए थे। ये गेट 2300 साल पुराना है। 12th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी जिसको भी खंडित कर दिया था, खुदाई में वो पार्ट नहीं मिल पाया। वो पार्ट जो है डुप्लीकेट लगाएगा ब्रिटिश लॉर्ड कनिंघम द्वारा। ये पार्ट ओरिजिनल है, 2300 साल पुराना है। इधर में हाँ, और वो सुजाता है जो ज्ञान प्राप्ति होने के पहले खीर खिलाए थे, सुजाता लेडीज। ये बेल को दान में दिए थे बर्मा के राजा 1992 में। 484 केजी का है। गोल्ड थाईलैंड के दान में। थाईलैंड। हाँ, ये बर्मा के दान में दिए थे। बेल 8 मीटर्स का बना हुआ है। मारने के बाद ओम का आवाज निकलता है। ओम ही আসছে দেখো। और ये भगवान बुद्ध का 5th मेडिटेशन प्लेस है। पहला सप्ताह बौद्धि ट्री के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध का लाए। सेकंड वीक वहां से बौद्धि ट्री को देखते थे 7 days 7 nights। थर्ड वीक में चल करके ध्यान करते थे, वॉकिंग मेडिटेशन करते थे। चौथा सप्ताह रतन घर में ध्यान की, जहाँ उनके शरीर से 5 कलर का प्रकाश है, जो पंसिल बौद्धिस्ट फ्लैग देखते हैं, वो झंडा। 5वां सप्ताह भगवान बुद्ध यहाँ ध्यान के थे। इस जगह का नाम है अज्जपाल निग्रोध ब्रिज। अज्जपाल का मतलब होता है बकरी पालने वाला जगह, भेड़ बकरी पालने वाला जगह। जो भगवान बुद्ध के समय में लोग थे, वो भेड़ बकरी लोग चराते थे। यहाँ पर आकर के, यहाँ पर भगवान बुद्ध के साथ आकर के ध्यान किया करते थे और भगवान बुद्ध से तरह तरह के प्रश्न पूछा करते थे। तो भगवान बुद्ध उनको बताया करते थे। कुछ ब्राह्मण के बच्चे जा रहे थे, उनको ब्राह्मण के बच्चे को भगवान बुद्ध ने बताए थे कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। और भगवान बुद्ध के समय में यहाँ पर एक बैनियन ट्री था, बरगद का पेड़ था। वो बरगद का पेड़ आंधी पानी तूफान से नष्ट हो गया। उसी को याद में सम्राट शुक्र राजा पिल्लर का निर्माण किए थे। वो पिल्लर 2300 साल पुराना है। यहाँ पर भगवान बुद्ध कुछ ब्राह्मण के बच्चे को टीच किए थे कि मनुष्य जो है से जन्म से महान नहीं होता, कर्म से महान होता है। तो बैनियन ट्री वहाँ पर था, उस जगह पर। आइए तालाब चलेंगे। গাইস এই গাছটা খুব ভালো লাগছে। এটা সোলার ফুল গাছ, আপনারা অনেক জায়গায় দেখতে পাবেন, তাও আমি একবার দেখে দিলাম। ये जो स्तंभ देख रहे हैं मिडिल में, ये पिल्लर को बोलते हैं अशोका पिल्लर। सम्राट शुक्र राजा जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ अशोक स्तंभ का निर्माण किए। यहाँ पर 3rd सेंचुरी BC में एक अशोक स्तंभ बनाए थे। इसकी जो हाइट थी 100 फीट थी और 4 लायंस का सिंबल बना था, शेर का सिंबल बना था। 12th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी जिसको भी तोड़ के मिट्टी में दबा दिया था। 1880 में जब लॉर्ड कनिंघम खुदाई करवाए, इसका टूटा हुआ पार्ट खुदाई में लॉर्ड कनिंघम को प्राप्त हुआ। वो कलकत्ता का विक्टोरिया म्यूजियम में रखा हुआ है और 15 फीट यहाँ रह गया। ये सैंड स्टोन से बना हुआ 2000। ऊपर का पार्ट, उसका ऊपर का पार्ट कलकत्ता विक्टोरिया म्यूजियम में, विक्टोरिया में। और ये भगवान बुद्ध का 6th मेडिटेशन प्लेस है, 6ठा सप्ताह है। और ये जो सरोवर देख रहे हैं, ये सरोवर का नाम है मुचलिंद सरोवर, मुचलिंद। भगवान बुद्ध यहाँ पर 6ठा सप्ताह ध्यान के थे। तो वर्षा, आंधी, पानी, तूफान से मुचलिंद नाम का नागर निकल के भगवान बुद्ध को प्रोटेक्ट सेफ्टी किए थे। तब जाके भगवान बुद्ध का मेडिटेशन सफल हुआ था। तो बुद्ध के समय में यहाँ पर कुंड था। 1880 में जब लॉर्ड कनिंघम आए तो सरोवर का निर्माण किए और 1984 में उस स्टैचू को बर्मा सरकार द्वारा बनाया गया। ये सरोवर 10 फीट गहरा है। इसके अंदर में बड़ी बड़ी मांगुर मछलियाँ हैं। जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो देखते हैं मछली को और खाने के लिए बिस्किट वगैरह लाते हैं, तो उसके अंदर में देते हैं तो बिस्किट ऊपर आ जाता है और वो मशीन पानी को क्लीनिंग करता है, सफाई करता है। ये जगह का नाम है मुचलिंद सरोवर, जहाँ भगवान बुद्ध 6ठा सप्ताह ध्यान के थे। तो नागर निकल के भगवान बुद्ध का रक्षा की सेफ्टी के थे, मुचलिंद नाम का नागर निकल के 10 फीट। देख लीजिए नीचे जाके देख लीजिए, पेड़ लगा हुआ जगह है। एक काइंड ऑफ फॉरेस्ट, जहाँ पर एक जंगली पेड़ लगा हुआ है। उस जगह का नाम है राजरतन। ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान बुद्ध 7वां सप्ताह राजरतन के पास ध्यान के थे। जब वो 7वां सप्ताह ध्यान कर रहे थे, ये जंगल से 2 बर्मा देश का मर्चेंट गुजर रहे थे, व्यापारी गुजर रहे थे, जिनका नाम था तपस्विक और बलिक नाम का व्यापारी।
भगवान बुद्ध को ध्यान करते हुए देखा, भगवान बुद्ध के पास बैठ गया और भगवान बुद्ध को खाने के लिए चावल और मध का एक लड्डू दिया था, हनी राइस के और चपाती भगवान बुद्ध को ऑफरिंग किया था। भगवान बुद्ध ले लिए थे। भगवान बुद्ध भी चाहते थे उनको कुछ देना, लेकिन भगवान बुद्ध के पास नहीं था कुछ देने के लिए। तो भगवान बुद्ध ने अपना सर का बाल तोड़ के, पैर का नाखून तोड़ के उस व्यापारी को दे दिए थे, जो कि उनका सर का बाल, पैर का नाखून, म्यांमार में पगोडा म्यूजियम में उनका सर का बाल, पैर का नाखून आज भी रखा हुआ है। देने के बाद भगवान बुद्ध ने उन दोनों व्यापारियों से पाली भाषा में 2 शब्द का मंत्र बुलवाया था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये जो 2 शब्द का मंत्र है इस जगह बोला गया। भगवान बुद्ध का जो तीसरा मंत्र है संघम शरणम गच्छामि, वो मंत्र यहाँ नहीं बोला गया था, क्योंकि भगवान बुद्ध का संघ नहीं बना था। इस जगह पर वो अकेले थे, उनका जो शिष्य लोग था उनको छोड़ के चला गया था। भगवान बुद्ध जगह पर 7 सप्ताह बिताने के बाद सारनाथ चले गए थे, जहाँ पर उन्होंने संघ बनाया और पहला उपदेश सारनाथ में दिया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, सारनाथ बोले। 4 पवित्र स्थल माना गया है। नेपाल का लुम्बिनी वन कपिल वसु जहाँ जन्म हुआ, पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया देवी। माता महामाया देवी 7 दिन बाद चल बसते हैं, उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी करते हैं। जन्म उनका नेपाल का लुम्बिनी में होता है, कपिलावस्तु में, ज्ञान प्राप्त बोधगया में होता है और धर्म का प्रचार प्रसार सारनाथ में करते हैं, टीचिंग दिए हैं। और कुशीनगर गोरखपुर जहाँ भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, समाधि हुआ, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में। जी यही मंदिर का हिस्ट्री है। आइए। नहीं, इसके अंदर में ही 7 प्लेसेस था सर, 7 जगह था जहाँ पर भगवान बुद्ध 7 सप्ताह ध्यान किए थे। यही 7 प्लेसेस हम लोग टूरिस्ट को दिखाते हैं, जहाँ जहाँ 7 सप्ताह बिताएं। গাইস আজকে আমাদের এখানে ঘোরা শেষ হয়ে গেল, তো আমরা এখন যাব ফাইনালি, আমরা এখন লাঞ্চ করব। তো এই ভিডিওটা এখানেই করলাম, আবার আপনাদের দেখাচ্ছি অন্য ভিডিও, তো আপনারা দেখতে থাকুন।